सुबह खुलते ही सबसे पहले आपके हाथ में क्या आता है? चाय का कप, कॉफी का मग या फिर सिगरेट? और क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी ये चीजें आपके शरीर में नहीं जाती, तब तक आपको टॉयलेट जाने का प्रेशर भी महसूस नहीं होता? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों लोग हर सुबह इसी आदत के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। कई लोगों को तो लगता है कि चाय या सिगरेट उनके पेट को साफ करती है। कुछ लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि बिना चाय के हमारा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो पाता। तो आज कड़क हेल्थ में हम जानेंगे कि चाय कॉफी पीते ही पॉटी क्यों आती है, कुछ लोग बिना चाय कॉफी पिए पेट साफ क्यों नहीं कर पाते, पेट साफ करने के लिए चाय कॉफी पर निर्भर होना क्या सही है, और बिना चाय कॉफी पिए पेट साफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना चाय या कॉफी से उनका पेट साफ ही नहीं हो पाएगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक सिस्टम मौजूद है जिसे मेडिकल भाषा में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो सुबह आपका पेट कई घंटों से खाली होता है। जैसे ही कोई गर्म तरल पदार्थ अंदर जाता है, जैसे कि चाय या कॉफी, यहाँ तक कि गुनगुना पानी भी, तो पेट की दीवारें फैलती हैं। ये फैलाव एक वायरलेस मैसेज की तरह काम करता है। ये सिग्नल भेजता है, दिमाग तुरंत बड़ी आंत को यानी कोलन को आदेश देता है कि ऊपर से नया सामान आ रहा है, इसलिए आप नीचे का जमा पुराना कचरा बाहर निकाल दो। यही वजह है कि कुछ लोगों को चाय पीने के महज कुछ ही मिनटों बाद टॉयलेट जाने का मन हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रिफ्लेक्स सुबह के समय ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए सुबह की चाय या कॉफी का असर ज्यादा महसूस होता है। पर कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। सिर्फ गर्म चीजें पीने से ही पेट साफ नहीं होता, हार्मोन्स भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। कॉफी और चाय शरीर में कुछ खास डाइजेस्टिव हार्मोन्स को भी एक्टिव कर देते हैं। इनमें प्रमुख है गैस्ट्रिन और सीसीके यानी कॉलीसिस्टोकाइनिन। जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो आंतों की मांसपेशियां लहरों की तरह सिकुड़ने लगती हैं। इस प्रक्रिया को पेरिसिस्टलाइसिस कहा जाता है। पेरिसिस्टलाइसिस का काम होता है भोजन और मल को आगे बढ़ाना। नतीजा ये होता है कि कुछ ही मिनटों में प्रेशर बनने लगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच की रिसर्च में पाया गया है कि कॉफी बड़ी आंत की गतिविधि को गुनगुने पानी की तुलना में लगभग 60% तक बढ़ा सकती है। वहीं मैकगिल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 29% लोगों में कॉफी पीने के तुरंत बाद गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाता है। यानी अगर आपको कॉफी पीते ही टॉयलेट जाने का मन होता है तो ये कोई भ्रम नहीं है, बल्कि शरीर का बायोलॉजिकल रिएक्शन है। अगर चाय और कॉफी सिर्फ रिफ्लेक्सेस को एक्टिव करती हैं, तो फिर कुछ लोग इनके बिना पेट साफ क्यों नहीं कर पाते? यह सवाल उठना लाजमी है। इसका जवाब शरीर से ज्यादा दिमाग में छिपा है। इसे कहते हैं कंडीशनिंग। नहीं समझे? एक उदाहरण पर गौर कीजिए। रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, नाम था उनका इवान पावलोव। उन्होंने कुत्तों पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें घंटे की आवाज सुनते ही कुत्तों के मुंह में लार आने लगती थी। ठीक वैसे ही कुछ आपके शरीर के साथ भी होता है। आप जब कुछ महीनों या सालों तक रोज सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं तो आपका दिमाग एक पैटर्न सीख लेता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील शर्मा के मुताबिक दिमाग समझने लगता है कि सुबह चाय आएगी, फिर टॉयलेट जाना है। धीरे धीरे ये पैटर्न इतना मजबूत हो जाता है कि बिना चाय के शरीर पेट साफ करने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर सकता। साथ ही इससे एसिडिटी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए कई लोग छुट्टियों में या ट्रैवलिंग के दौरान या किसी नई जगह पर जाकर कब्ज की शिकायत करने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है वो टूट जाती है और शरीर कंफ्यूज हो जाता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील शर्मा के मुताबिक कई लोग दावा करते हैं कि सुबह सिगरेट पीने के बाद ही उनका पेट साफ होता है, और ये आदत और भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल हमारी आंतों का अपना एक नर्वस सिस्टम होता है जिसे एंटरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। कई वैज्ञानिक इसे शरीर का दूसरा दिमाग भी कहते हैं। सिगरेट में मौजूद निकोटीन खून के जरिए से आंतों में मौजूद खास रिसेप्टर्स तक पहुंचता है। इसके बाद निकोटीन आंतों की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है और उनकी एक्टिविटी तेज कर देता है। कुछ मामलों में ये बलगम के स्राव को भी बढ़ा देता है, जिससे मल कंपैरेटिवली
तेजी से आगे बढ़ता है। यही कारण है कि सिगरेट पीने के बाद कई लोगों को तुरंत प्रेशर महसूस होता है, लेकिन इससे एक बड़ा खतरा हो सकता है। शुरुआत में निकोटीन आंतों को तेज काम करने के लिए मजबूर करता है, ये बात सच है, लेकिन लंबे समय तक लगातार निकोटीन लेने से आंतों की प्राकृतिक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। अब शरीर खुद से काम करना कम कर देता है और बाहरी उत्तेजना पर निर्भर होने लगता है। इस वजह से जो लोग लंबे समय तक धूम्रपान करते हैं, उन्हें सिगरेट छोड़ने के बाद कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसे निकोटीन विड्रॉल कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है और यही वजह है कि कई बार लोग दोबारा सिगरेट की तरफ लौट जाते हैं। तो इसका सीधा जवाब है हाँ, और इसके नुकसान सिर्फ कब्ज तक सीमित नहीं है। पहला नुकसान यह है कि आंतों का आलसी हो जाना। अब बार बार बाहरी उत्तेजना देकर आप आंतों से काम करवाते हैं तो उनकी प्राकृतिक लय प्रभावित होने लगती है। समय के साथ आंतें खुद से सिकुड़ने की क्षमता को खो देती हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में लेजी बॉवल कहा जाता है। दूसरा नुकसान है एसिडिटी और अल्सर का। सुबह खाली पेट चाय या कॉफी लेने से पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिसाव बढ़ जाता है। अगर ये आदत लंबे समय तक बनी रही तो एसिडिटी, खट्टी डकारें, सीने में जलन और कुछ लोगों में अल्सर जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। तीसरा नुकसान, मल का सूखना। चाय में मौजूद टैनिन और धूम्रपान से जुड़ा डिहाइड्रेशन मल को कठोर बना सकता है। इससे कब्ज की समस्या और बढ़ सकती है। यानी जिस चीज को आप कब्ज का समाधान समझ रहे थे, वही लंबे समय में कब्ज की वजह बन सकती है। जीआई सर्जन डॉक्टर आदित्य वी नरगुंड के मुताबिक सबसे पहले सुबह उठते ही 1 से 2 ग्लास आप हल्का गुनगुना पानी पीजिए। गर्माहट भी गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को एक्टिव करती है, यानी शरीर को जगाने के लिए कैफीन जरूरी नहीं है। आप चाहें तो सौंफ या जीरे का हल्का उबला हुआ पानी भी ले सकते हैं। शरीर की टाइम वेस्ट रिकंडीशनिंग कीजिए, यानी हर दिन एक ही समय पर टॉयलेट जाइए, भले ही प्रेशर महसूस हो या ना हो। टॉयलेट में मोबाइल लेकर बिल्कुल मत बैठिए। कोशिश करें कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही आपका पेट साफ हो जाए। खाने में हरी सब्जियां, सलाद, फल, ओट्स, दलिया और साबुत अनाज को शामिल कीजिए। फाइबर मल को भारी और नरम बनाता है, जिससे उसे बाहर निकालने में आसानी होती है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है। अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो मल सख्त हो जाएगा। अगर कब्ज ज्यादा परेशान कर रहा है तो डॉक्टर की सलाह के बाद आप इसबगोल या त्रिफला का सीमित उपयोग कर सकते हैं। ये आंतों के लिए केमिकल लैक्सेटिव की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़े से सॉफ्ट माने जाते हैं। तो समझे, पॉटी जाने के लिए चाय, कॉफी या सिगरेट पर निर्भर होना ठीक नहीं है। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।